हेलो फैमिली। तो प्रोफेशनल सिंगर के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। इसके अलावा और भी कोई पुराना ड्रामा जो आपको देखना है तो जरूर कमेंट्स में बता देना। चलो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4। इस सीन को देखकर यही लग रहा था कि संध्या और ट्यूशन जो है अब फाइनली कुछ नज़दीक आ चुके हैं। उन लोग अब भाई एक दूसरे को देख के चिढ़ते नहीं हैं। ये सब होने के बाद जो है संध्या को वो लिंगवी का वो जूता मिलता है डांसिंग डिपार्टमेंट का। तो वो बोलती है ट्यूशन क्या ये उस ब्यूटी का ये क्या तुम उसे दे दोगे? तो वो साफ साफ मना करता है, बोल रहा है मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, चाहे तो तुम इसे फेंक सकती हो। तो बोलती है नहीं नहीं मैं इसे रख लेती हूँ, मैं ही उसे वापस कर दूंगी। तभी संशा के पास मैसेज आता है कि उसकी फ्रेंड ने भाई शॉन्गसी को पकड़ के रखा हुआ है और वो एडमिट नहीं कर रहा है कि वही मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। देन वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वो लोग उसको ऐसे गुस्से भरी नज़र से देखते हैं। देन उसे तो कुछ एहसास ही नहीं होता कि क्या ही चल रहा है। देन वो एक्सप्लेन करता है कि भाई ये आईडी तो मेरी है लेकिन ये आईडी मेरी हैक हो चुकी है और मैं यूज़ भी नहीं करता और मैं खेलता भी हूँ तो मैं सोलो खेलता हूँ, मैं किसी के साथ ऑनलाइन डेटिंग नहीं करता हूँ। तब यहाँ पर समझ में आता है और तब संध्या बोलती है कि भाई तुम्हारे पैसे के कोई और ही गायब कर चुका है। क्लास में लुनो का दिमाग जो है भाई वही सबके सॉन्ग्सी के बीच में ही ये सब चिपका हुआ होता है। तो भाई संध्या वहाँ पर आके बोलती है क्या सोच रही हो तुम? तीनों बोलती है भले वो मुझे डेट नहीं कर रहा हो लेकिन मैं अपने आप को अगर अच्छे से मेंटेन करूँ, थोड़ी मेहनत करूँ तो हो सकता है सॉन्ग्सी मुझे पसंद करने लगे। तो वो उसे एक थप्पड़ मार के बोलती है कि क्या माथे पे मारते है। बोलती है कि तुम दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा? अभी तो तुमने इतने ज़्यादा पैसे गवा दिए हैं, पहले उसे रिकवर करने की कोशिश करो। और प्लान के मुताबिक लिंग्वीज डायरेक्ट स्क्रिप्चर क्लास में आके सीधे भाई ट्यूशन कहाँ हो तुम? और सब लोग उसे घूर के देखने लगते हैं कि ये कौन लड़की डायरेक्ट ट्यूशन के बारे में पूछ रही है। देन उसके बाद वो देखती है, बोलती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ? तो ट्यूशन का दोस्त हाँ जरूर जरूर, क्योंकि वो तो भाई उसे ब्यूटी ही समझता है और वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। देन वो बोलती है कि मेरा डांस का शूज़ जो है क्या उस रूम में छूट गया था, क्या तुम्हें मिला है? देन वो सीधे डिनाई करता है, बोलता है नहीं मुझे नहीं पता वो क्या है और मुझे नहीं मिला है। देन संध्या वहाँ पर सामने आके बोलती है कि ये मेरे पास मुझे मिला था। देन वहाँ टॉपिक बदलते हुए वो बोलने लगती है कि ये तुम संध्या हो ना? देन वो उसे बोलती है कि हाँ, संध्या बोलती है कि मुझे अगर पता होता तो मैं तुम्हारे रूम में आकर तुम्हें दे देती, मगर मुझे पता नहीं था तुम किस रूम में रहती हो, तुम्हारा वो क्लास कौन सा है। देन वो अपने बारे में पूरा बताती है कि मेरा नाम शॉन्गसी है, मैं रूम नंबर 303 में रहती हूँ, डांस डिपार्टमेंट है मेरा और कभी भी तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। देन वो क्वेश्चन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन क्वेश्चन बोलता है ए तुम्हें होमवर्क नहीं करना है क्या? मतलब ये संध्या को बोलता है कि भाई यहाँ ये जगह खाली करो। तो भाई वो ना चाहते हुए भी अब उसे वहाँ से जाना पड़ता है। और इस तरफ संध्या है जो सॉन्गसी से माफ़ी मांगती है अपने बर्ताव के लिए, उस पर डाउट करने के लिए, लेकिन वो बोलता है कि मेरा चेहरा देखकर भी तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं इस तरह का लड़का हूँ। देन वो थोड़ा सीरियस होकर बोलता है लेकिन वो मजाक कर रहा होता है तो वो माफ़ी मांगने लगती है। तो वो बोलती है अरे अरे कुछ नहीं, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। लेकिन वो बोलती है नहीं मुझे तुम पर डाउट नहीं करना चाहिए था। दिन यहाँ पर संध्या को अपने सॉन्गसी पे भी विश्वास हो जाता है और यहाँ पर वो लोग काफ़ी अच्छे वाले दोस्त भी बन जाते हैं। दिन संध्या अचानक से बोलती है कि लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, जो भी मेरे दोस्तों से वो परेशान करेगा ना चुन चुन के उसे मैं मारूंगी। और ये चीज़ जब वो बोलती है तो यही चीज़ वो सीधे वो अपने बचपन में चला जाता है, जब सॉन्गसी को संध्या ने ऐसा ही कहा था कि कोई भी मेरे दोस्तों को अगर परेशान करेगा ना तो उसे मैं चुन चुन कर मारूंगी। और साथ ही साथ संध्या सॉन्गसी को मदद करने के लिए बोलती है कि वो कौन है आखिर बताओ मुझे, ताकि मैं उसे पकड़ूँ भाई और उससे जो मेरे दोस्त के पैसे जो गए हैं उसे मुझे वापस लाना है। और सॉन्गसी यहाँ पर संध्या को ये रूप देख कर ना वो और भी उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। संध्या को फाइनली पता चल जाता है कि वो लड़का कौन है। देन वो उसकी रिकॉर्डिंग बनाने लगती है, क्योंकि वो बैठ कर एक लड़के के साथ वो डील कर रहा था जो सारी लड़कियों की डिटेल जो है उस लड़के को दे रही होती है। और लोग मतलब रिलेशनशिप कैसे किसी को फंसाना ये सब चीज़ें वो सारी बातें भाई वो उगल देते हैं। और संध्या मज़े से खाना भी खा रही थी और वहाँ पर रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्ड भी हो रहा था। लेकिन क्यूसेन वहाँ पर पीछे भी बैठा हुआ था, वो भी वहाँ खाना खाने आया था। उसका टिश्यू खत्म हो जाता है तो वो जैसे ही संध्या के पास आता है तो संध्या अचानक से डर जाती है, क्योंकि क्यूचन हमेशा इतने धीरे से आता है कि किसी को पता नहीं चलता है। तो वो बोलती है क्या तुम इतने स्लो आना बंद कर सकते हो क्या? कुछ तो आहार दिया करो, तुम कभी मुझे हार्ट अटैक दे दोगे। तो वो बोलता है कि तुम इतनी डरी हो जैसे तुमने कोई चोरी किया हो। और ये उसका जो मोबाइल होता है वो सूप में ही गिर जाता है। वो डर जाते कि भाई कहीं जो मैंने सब रिकॉर्ड किया वो पानी में न चला जाए। देन क्यूशन फटाफट वो टिश्यू से उसे पोंछता है और उसका मोबाइल सही से काम कर रहा होता है और ऐसा बोल के क्यूशन अपना चुपचाप चला जाता है।
देन संध्या भाई इतनी पिद्दी सी छोटी सी वो उस लड़के को जाकर धमकाना स्टार्ट कर देती है कि चुपचाप से भाई अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना ये वीडियो जो है ना वो कॉलेज के ग्रुप में चला जाएगा, हेडमिस्टर को चला जाएगा और भाई तुम एक्सपेल हो जाओगे और जेल भी हो सकती है तुम्हें। वो बोलता है कि मैं ऐसा ना करूँ तो फिर देन वो वीडियो दिखाती है, बोलती है मेरे पास प्रूफ है, ठीक है। देन वो लड़का जो होता है संध्या से वो फ़ोन छीनने की कोशिश करता है, तभी अपना हीरो क्यूशन आकर उसे बचा लेता है और बोलता है कि अब तुम एक और गलती कर रहे हो, किसी को हरास करना ये अलग ही गलती है, ठीक है। तो फिर तुम सोच समझ के काम किया करो। मतलब वो भी उसे धमका के वो चुपचाप से निकल जाता है। देन संध्या उसे 1 दिन का समय देती है, बोलती है कि जाओ मेरे दोस्त से सामने माफ़ी मांगो और उसके पैसे वापस करो। देन वो बोलता है कि नहीं ऐसा मैं नहीं करूँ तो बोलता है कि बस 1 दिन का ही समय देती हूँ मैं तुम्हें, उसके बाद तुम्हें कॉलेज से भी जाओगे और जेल भी जाओगे। देन वो लड़का अपना माथा पकड़ लेता है कि ये किसके चक्कर में फंस गया मैं। देन संध्या मजे से ट्यूशन के पीछे आती है, उसे थैंक्स बोलती है कि भाई चलो फाइनली तो ना वो उसका मोबाइल छीन ही लेता है। देन ट्यूशन बोलता है तुम क्या हमेशा से इतना निडर रही हो या तुम सच में बेवकूफ़ हो? बोलते क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? बोला वो उसकी हाइट देखो कितना और तुम इतनी छोटी, तो मैं तुम्हें बहादुर समझूं या बेवकूफ़? और तुम्हें कैसे पता था कि आज ये लोग मिलने वाले हैं? तो वो संध्या बोलती है ये सब मैंने इंटरनेट पे प्लान किया और उन लोगों को अच्छे से फंसाया, तभी तो जाके मैंने आज उन लोगों का पर्दाफाश किया। और देन वो बोलता है कि हाँ तुम सच में स्मार्ट हो। सो वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे और काफ़ी अच्छी वाली स्माइल कर रहे थे। तो ट्यूशन पहली बार किसी को देख के हंस रहा था और संध्या तो ऑलवेज हंसती रहती है। तो वो संध्या इस ट्यूशन को जब देखती है इस तरह से कि भाई वो, क्योंकि वो उसकी स्माइल को वो झेल ही नहीं पा रही थी वो इस तरह से। देन वो अचानक से उसमें मतलब हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ के भागने की कोशिश करती है, देन वो खंबे से टकराने जाती है और ट्यूशन फिर उससे दोबारा बचा लेता है। देन वो बोलता है कि यार तुम थोड़ी निडर तो हो लेकिन थोड़ी-सी बेवकूफ़ भी हो। और उसके बाद वो उसे बाय-बाय बोल के चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। ये सब मोमेंट है भाई, मोमेंट। सो ये सब के बाद जब भी संध्या को ट्यूशन की कुछ बातें कहीं से सुनाई देती हैं तो वो सीधे फ्लैशबैक में कुछ मेमोरीज पे चली जाती हैं जो कि काफ़ी स्वीट्स होती हैं। और ये सब देखकर उसकी फ्रेंड जो है स्माइल देख लेती है, तो बोलती है क्या बात है भाई, तुम ट्यूशन का नाम सुनते ही कहाँ खो जाती हो? तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं जितना उसे वो समझती थी अनोइंग वो उतना अनोइंग है नहीं, मेरे साथ वो काफ़ी स्वीट और जेंटल रहता है। सो कॉलेज में कुछ फंक्शंस होने वाले थे, उसके लिए कुछ कलेक्शन करना होता है। तो संध्या को जिसकी जिम्मेदारी मिलती है, संध्या उसकी फ्रेंड सब कलेक्शन कर रही होती है। तो उन सभी ने पेमेंट कर दिया था बट ट्यूशन नहीं किया था। तो क्यूशन जो वो कॉल करती है ट्यूशन को, तो वो बोलता है कि मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ तो तुम यहाँ आके ले सकती हो या फिर वेट करो। तो ट्यूशन को पैसे लेने के लिए भाई वो संध्या वहाँ जाती है। देन वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है। देन सभी उसके फ्रेंड्स जो होते हैं भाई वो बोलते कि देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई है। हाँ, संध्या को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उल्टा वो स्माइल करती है। देन वो बोलती नहीं नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हो, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम बस दोस्त हैं इस तरह। देन वो ट्यूशन उसे आकर पूरी स्माइल के साथ पैसे देता है और बोलती है कि इन लोगों को बता दो ना कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। देन ट्यूशन बोलते हैं हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। देन उसके दोस्त बोलते हैं हाँ भाई हम समझ गए कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी वहाँ पे सॉन्ग सी आ जाता है और संध्या को गले में हाथ डाल के बोलता है हो सकता है वो उसकी नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड हो। इतना बोलते ही भाई अपना ट्यूशन वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर संध्या वो लोग को उसको डांटती है, हटाती है, क्योंकि वो लोग फ्रेंड बन चुके थे। संध्या को पता है कि वो बस मजाक करता रहता है। सो संध्या के उसके टीचर ने एक फीमेल मॉडल ढूंढने के लिए कहा है, क्योंकि उसने गलती कर दी थी, वो रजिस्टर में जाके अटेंडेंस लगा दी थी, वो भी टीचर के एब्सेंट में। तो वो टीचर उसे पकड़ लेते तो सज़ा के तौर पर उसे एक मॉडल ढूंढने के लिए भेजते हैं। लेकिन संध्या के पास न इतने पैसे हैं और भाई जो भी मॉडल बोल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हाई बजट के पैसे बोल रहा है। तो संध्या को समझ नहीं आता है क्या करें। देन वो ट्यूशन के दोस्त को पकड़ती है जो कि क्लास का मॉनिटर भी है, उससे पूछती है कि पिछले साल जो फीमेल मॉडल आई थी वो तो बहुत कम प्राइस में आई थी, तो तुमने वो कहाँ से लिया? देन वो बोलता है कि तुम्हें पता है ट्यूशन जो है उसने उससे बार्गेनिंग किया था। वो मॉडल अगर 500 बोलती थी ट्यूशन डायरेक्ट 400। देन वो 450 बोलती थी तो ट्यूशन 350 पे आ जाता था। देन वो बार्गेनिंग में बहुत अच्छा है, तुम्हें उसे अपने साथ लेके जाना चाहिए, वो बार्गेनिंग में बहुत अच्छा है। देन संध्या भाई वो डिसाइड करती है कि भाई
अब वो क्यूशन को थोड़ा मक्खन लगाएगी ताकि वो उसके लिए बार्गेन कर सके। सो इसके लिए संस्या जो है अपना हैंड क्रीम लेके भाई क्यूशन को देती है, बोलती है कि हैंड क्रीम लगाने से हाथ काफ़ी मुलायम और सॉफ्ट हो जाते हैं, इसमें खुशबू भी बहुत आती है, देखो तुम्हारे हाथ कितने रूखे हो गए हैं। देन वो बोलता है क्या तुम्हें क्या चाहिए? नहीं मैं तो बस ऐसे ही देखने आई थी। देखो वो उसके हाथ अपने हाथों में लेकर क्रीम उसके हाथों में लगाती है और क्यूशन बड़ा प्यार से गौर बस भाई उसके वो जब उसके हाथों को सहलाती है बस देखते तो अचानक से क्यूशन संशय भी सोचती है बाप रे कुछ ज़्यादा नहीं कर रही। देन वो उसे अपना क्यों दे देती है क्रीम, बोलती है इसे रखो, जब भी इसे हाथ में लगाओगे ना तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे महकेंगे और मुलायम भी रहेंगे। तभी उसकी फ्रेंड आके पूछती है कि मॉडल का क्या हुआ? देन वो बताने लगती है कि मॉडल बहुत ज़्यादा प्राइस मांग रहे हैं, मैं मॉडल ढूंढ तो रही हूँ। ये सब बात कर ही रही होती है कि क्यूशन वहाँ से उठ के चला जाता है। देन वो बोलती है कि अरे रे 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 मुझे तो क्यूशन से इसी बारे में बात करनी थी, मैं चाह रही थी कि क्यूशन वहाँ जाके उन मॉडल से मेरे लिए बार्गेनिंग करे, कुछ पैसे कम कराएं, और मैं उसे बताना भूल गई और मैंने अपना उसे क्रीम भी दे दिया है। तो क्या तुमने इतना महंगा हैंड क्रीम क्यूशन को दे दिया, पागल कहेंगी। और यहाँ पर क्यूशन भाई वो हैंड क्रीम को हाथों में लिए हुए संशय के बारे में सोच रहा होता है कि संशय ने मुझे अपना हैंड क्रीम क्यों दिया भाई, क्या मतलब समझ रहे हो ना, वो अलग ही थॉट में चला गया था। सो क्यूसिन जैसा लड़का भी अब ख्यालों में खो रहा है और वो भी संशय के बारे में सोच रहा है, इसका मतलब अब भाई बदलाव आने वाला है। सो अब देखो भाई संशय ने तो उसे क्रीम दे दिया था इसलिए कि उसे मक्खन लगाना था और कोई उसका इंटेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ क्यूशन ने उसका कुछ अलग ही मतलब समझ लिया है। तो अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, क्या उसे पता चलेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट।